ईरान और इजराइल, दो पुराने दुश्मन, आज उनके इस बेहद जटिल संघर्ष की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो दुश्मनी बढ़ रही है, इसका असर दुनिया पर क्या होगा। पूरी बात समझने के लिए हम इन खास सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अभी हालात कितने गंभीर हैं। दशकों से ये लड़ाई पर्दे के पीछे लड़ी जा रही थी, पर अब ये खुलकर सामने आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि बात यहां तक पहुंची कैसे। इसका इतिहास वाकई चौंकाने वाला है। यकीन करना मुश्किल है, पर 1979 से पहले ये दोनों देश दोस्त थे। फिर आई ईरानी क्रांति, और इसी क्रांति ने उस दुश्मनी की नींव डाली जो आज हम देख रहे हैं। इस दुश्मनी ने एक बिल्कुल अलग तरह की जंग को जन्म दिया, शैडो वॉर। तो ये प्रॉक्सी वॉर है क्या? मतलब ये देश सीधे नहीं लड़ते, बल्कि दूसरों के जरिए लड़ते हैं। इसमें हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना और गुप्त ऑपरेशंस करना शामिल है। इस तरह दोनों देश सीधे युद्ध से बचते हुए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आते हैं इस लड़ाई के सबसे खतरनाक पहलू पर, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। सारे फसाव की जड़ ईरान का यही विवादित न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ईरान कहता है ये शांति के लिए है, पर दुनिया को डर है कि वो परमाणु बम बना रहा है। अगर यूरेनियम 90% तक पहुंच जाए तो वो हथियार बनाने के लिए काफी है। यही चिंता की बात है। इजराइल के लिए परमाणु हथियार वाला ईरान अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो सवाल यह है कि इस लड़ाई का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। अगर सीधी जंग हुई तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसका असर सब पर पड़ेगा। दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस मामले में बटी हुई हैं और सबके अपने अपने हित हैं। यानी दुनिया की एनर्जी सप्लाई से लेकर व्यापार तक सब कुछ दांव पर लगा है। मिडल ईस्ट का जो नाजुक संतुलन दशकों से बना हुआ था, वो अब टूटने की कगार पर है। अब जब ये शैडो वॉर खुलकर सामने आ गई है, तो सवाल उठता है, आगे क्या होगा।